Good morning and welcome to the science class. So, students, today our new topic is tropism. We are going to discuss about the tropism. Before that, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ. कल हमने क्या किया था कि हाउ आवर ब्रेन गेट इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है. वो मिलती है विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर्स. रिसेप्टर रिसीव करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन सेल वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेज दी जाती है. फिर ब्रेन वापस उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, देन मसल्स को इन्फॉर्म करता है कि चलिए आप अब मूव कीजिए. ठीक है. सो अब मसल्स कैसे मूव करती है. क्वेश्चन इज हाउ मसल मूव. तो देयर इज अ सम स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं वहाँ पे, उनकी हेल्प से हमारी मसल्स मूव करती है. ठीक है. और फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है. वहाँ तो कोई न्यूरॉन सेल होते नहीं है, तो वहाँ पे कैसे मूवमेंट होती है फिर. ठीक है. वहाँ पे होती है वाटर की वजह से. ठीक है. तो क्या होता है, वाटर आपके पास ज़्यादा कम जब प्लांट में होगा तो आपके पास उसकी मूवमेंट होगी. कैसे, जैसे टच मी नॉट फ्लावर आपने देखा है ना, अगर आप उसको टच करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है. क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन वहाँ कम हो जाएगी और अगेन फिर क्या होगा, आपके पास वो मूवमेंट शो करेगा. इज इट क्लियर. चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं ट्रॉपिज्म. अब देखो ट्रॉपिज्म क्या होता है. ट्रॉपिज्म होती है मूवमेंट. मूवमेंट कैसी मूवमेंट, टू सम स्टिमुलाई. ठीक है. स्टिमुलाई की तरफ कुछ, मतलब जो उसको स्टिमुलाई मीन्स उत्तेजना. उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट. जैसे बच्चे होते हैं उनको किससे एक्साइटमेंट होती है, टॉय से एक्साइटमेंट होती है, और आपको बैलून से होती है उनको, या कहीं पे झूले वगैरह होते हैं, स्विंग्स होते हैं, तो उनसे एक्साइटमेंट होती है. वैसे ही प्लांट्स में अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं. प्लांट्स को कैसे एक्साइटमेंट होती है. देखो जैसे लाइट होती है, तो आपने देखा होगा हमेशा जो प्लांट्स की जो ब्रांचेज होती है दैट इज ऑलवेज बेंड टुवर्ड द लाइट. लाइट की तरफ वो बेंड होती है. या आपने देखा होगा कि जो रूट्स होती है वो हमेशा डाउनवर्ड जाती है, और जो शूट्स होते हैं वो हमेशा अपवर्ड निकलते हैं. तो वो भी स्टिमुलाई हो गया. और आपने देखा होगा बेल देखा होगा, जैसे करेले की बेल होती है, लौकी की होती है. जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट के टच में आती है तो वो रैप करना स्टार्ट कर देती है उसको. ठीक है. तो मतलब वहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, वो नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे. पहले ट्रॉपिज्म स्टडी कर लेते हैं. देखो, रिस्पॉन्स और ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई सच एज लाइट, टच भी हो सकता है, और ग्रेविटी. इसकी वजह से जो वहाँ पे स्टिमुलाई आएगी उसमें एक्साइटमेंट होती है प्लांट्स में, उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म. अब ट्रॉपिज्म के टाइप्स कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एक ना एक ट्रॉपिज्म 100% आता है. फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म. ये क्या होता है, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलाई. स्टिमुलाई जो एक्साइट करेगा वो किसकी वजह से होगी, एक्साइटमेंट लाइट की वजह से होगी. मतलब जैसे लेटर सपोज ये आपने 4 वॉल्स है और यहाँ पे 4 वॉल्स है लाइक दिस. ठीक है. और इसके अंदर हम एक पॉट रख लेते हैं, उसमें प्लांट ग्रो करते हैं. तो लेटर सपोज ये आपके पास लाइट आ रही है, तो जो आपकी सारी शूट्स होगी वो लाइट की तरफ टर्न हो रही है. देखो, तो दिस इज द एक्टिविटी. यू कैन एक्सप्लेन इट योर सेल्फ. आपको अगर आ जाता है ये तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेकिंग अ पॉट इन अ क्लोज्ड बॉक्स, देन व्हाट विल हैपन, एंड इफ वी मेक अ होल, देन द होल मतलब छेद, देन द shoots of the plants या branches of the plants will turn toward the light coming from the hole. जो उस होल से लाइट आ रही है वो सारी शूट्स उधर को टर्न होने वाली है. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन. आप अंडरस्टैंड कर लो देन यू कैन एक्सप्लेन. देखो फोटो का मतलब होता है लाइट. ठीक है. तो इसके नाम से ही क्लियर है कि स्टिमुलाई कहाँ से होने वाली है, लाइट की वजह से. अब नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो क्या होता है, वाटर. अब मतलब ट्रॉपिज्म जो स्टिमुलाई होगा, यहाँ पे एक्साइटमेंट होगी प्लांट को, वो किसकी वजह से होगी, वाटर की वजह से. तो देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड द वाटर. लेट अस सपोज आपने एक ऐसे ले लिया कुछ. ठीक है. उसमें आपने सीड्स लगा दी. ठीक है. बड़ा सा कुछ बॉक्स ले या कुछ भी ले लो, कंसिडर कर लो. और ये आपने यहाँ पे सीडलिंग है, यहाँ पे लेट अस सपोज ये पी है, मटर का बीज है, और वो देखो उसमें शूट निकल गया है. ठीक है. और यहाँ पे वाटर रख दिया है हमने साइड में. तो क्या होगा, देखो इसकी जो रूट्स होगी वो ऑटोमेटिकली वाटर की तरफ टर्न होने स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. वाटर की तरफ बेंड हो जाएगी. तो ये होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म. वाटर की तरफ टर्न हो जाती है उनकी रूट्स प्लांट्स की. ठीक है. केमोट्रॉपिज्म होता है रिस्पॉन्स टू सम पर्टिकुलर, केमो का मतलब है केमिकल या सब्सटेंस की वजह से. जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पेड़ होता है हम इसमें क्या करते हैं, खाद डालते हैं. अगर हम एक ही कॉर्नर पे खाद डालें तो सारी रूट्स इधर को टर्न होने वाली है आपके पास, ये सारी रूट्स इधर को टर्न हो जाएगी. इसीलिए जब खाद डाली जाती है तो राउंड में डाल दी जाती है हमेशा, ताकि क्या होगा, प्रॉपर प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलते रहे. एक साइड डालोगे तो रूट्स भी सारी उधर को ही टर्न हो जाएगी और प्रॉपर उसमें वो वेस्ट हो जाती है.
इसीलिए आपको केमोट्रॉपिज्म। अब जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। अर्थ मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कैसे, लेट अस सपोज ये पॉट था आपके पास, हमने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी भी इसकी जो रूट्स होगी वो नीचे को ही जाएगी अर्थ की तरफ, और जो इसके शूट्स होंगे वो अपवर्ड जाने वाले हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह। देखो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड द रूट्स इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ द ग्रेविटी, इसकी वजह से जो होगा दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिज्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो अच्छे से राइट करना है इसको, और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। अब ये प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल सिक्रेटेड by the plants which diffuses all around the cell and regulate the activities। अब क्या होता है, जो प्लांट हार्मोन्स होता है एक टाइप का एक केमिकल ही होता है। जैसे हमने एंजाइम्स लास्ट टाइम स्टडी किया था कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, फिर वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में हमारे, ठीक है। सो दैट्स इट। इन दिस वे प्लांट्स हार्मोन्स भी एक केमिकल ही होते हैं जो प्लांट्स में सिक्रेट किए जाते हैं, और जो कि बाद में क्या करेंगे, सेल डिवीजन, सेल में डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और रेगुलेट करेगा ये एक्टिविटीज, किसकी एक्टिविटीज को, प्लांट की एक्टिविटीज को। आपको एग्जांपल बताया गया था, लेट अस सपोज बेल होती है। बेल क्या करती है, जैसे ही कहीं सॉलिड या सपोर्ट के कांटेक्ट में आएगी तो वहां पे उसकी टॉप पे, टिप पे एक केमिकल सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिन। वो केमिकल क्या करता है, जैसे ही वो सिक्रेट वहाँ पे हुआ तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे राउंड करने लग जाता है उसको, कि प्लांट को वहाँ पे केमिकल सिक्रेट हुआ और पता चल गया कि भाई इसे सपोर्ट मिल चुका है, चलिए वहाँ पे इसको सर्कल कीजिए, इसको कवर अप कीजिए ताकि सपोर्ट मिल सके बेल को आगे बढ़ने के लिए। सो इन दिस वे आपके पास जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई 100% यहाँ से भी आता है 1 मार्क्स के लिए। ऑक्सिन क्या होता है, ये भी एक प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन कौन सा, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। जैसे आपके पास जो प्लांट का जो टॉप होता है ना, मतलब जैसे ये प्लांट है तो इसका जो टॉप होगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन। ये फर्दर फिर मूवमेंट करेगा प्लांट को, कि यहाँ केमिकल सिक्रेट होगा, फिर ये फर्दर ग्रो करेगा, फिर केमिकल सिक्रेट होगा उस तरह। मतलब रूट्स के टॉप पे और शूट्स के टॉप पे ऑक्सिन ही प्रेजेंट होता है। जहाँ पे भी प्लांट की टिप होगी वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन सिक्रेट होगा, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन होता है। नेक्स्ट इज गिबरलिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम, गिबरलिन, ठीक है, ये भी हार्मोन है। नेक्स्ट इज साइटोकिनिन, ये क्या होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड क्लोजिस स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है उसको भी ये क्लोज करता है। सो इन दिस वे आपके पास ये प्लांट हार्मोन्स थे, और ये क्वेश्चन भी है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है। आई विल फॉरवर्ड यू, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4th 5th ये आप करोगे, हम कर चुके हैं ये। देखो एक क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल, वेट, हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सो फर्स्ट तो हो गया प्लांट हार्मोन, सेकंड नहीं करना है। नेक्स्ट है, देखो 4th है, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइम अप अदर प्लांट्स फेंसेस द मीन्स ऑफ द टेंड्रिल, किसकी हेल्प से क्लाइम करते हैं, टेंड्रिल मतलब जो वहाँ पे बेल होती है वो। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये जैसे टच में आएंगे ना किसी के, वहाँ बहुत सेंसिटिविटी होती है इनमें। देन क्या होने वाला है, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये किसी के कांटेक्ट में आता है तो टेंड्रिल क्या करेंगे, उसको वहाँ पे रैपिडली रैप करने लग जाएंगे। दिस कॉजेज द टेंड्रिल्स टू सर्कल अराउंड द, सर्कल करेगा वो ऑब्जेक्ट की ओर, एंड देन क्लिंग टू इट, क्लिंग मतलब उसको कवर अप कर लेगा, ओके। इट इज ड्यू टू द हार्मोन सिक्रेटेड, इट इज ड्यू टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लांट कॉल्ड ऑक्सिन, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये, इस प्लांट हार्मोन, बस इतना ही राइट करना है इसको, यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में राइट करना इट इज ड्यू टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लांट कॉल्ड ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है उसकी वजह से होता है।
सो इन दिस वे। और लास्ट जो है देखो, डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए हम कर चुके हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, वहाँ पे आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था लाइक दिस, ठीक है, कि भाई आपके पास ऐसे हमने एक पी लिया था, उसका सीड वो वाटर की तरफ टर्न हो रहा था, ये कर चुके हैं हम। सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हार्मोन्स इन एनिमल्स। अभी तक हमने क्या किया, प्लांट हार्मोन्स। अब हम एनिमल हार्मोन्स करेंगे और इसी को ही कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अभी तक हमने जो स्टडी किया था दैट वाज नर्वस सिस्टम। वी स्टडीड अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलर एक जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं उनको वो रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज दी जाती है, ब्रेन को, फिर ब्रेन मसल्स को इन्फॉर्म करेगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो एक और हमारे अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, वो सेंस, मतलब अगर तो नर्वस सिस्टम को फॉलो किया जाए तब तो इन्फॉर्मेशन बहुत लेट पहुंचेगी और तब तक क्या हो जाएगा, लेट हो जाती है उस चीज़ के लिए। बट एक और हमारे अंदर इनबिल्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को एकदम से एक्टिवेट कर देगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्क्वेरल है, स्क्वेरल मतलब एक आपके पास गिलहरी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, गिलहरी को एक्सपीरियंस हुआ उस पर अटैक होने वाला है, कि वो अटैक होने वाला है, तो क्या होगा, या तो उसे भागना होगा या उससे क्या करना होगा, फाइट करना होगा। तो उसकी बॉडी कैसे एक्टिवेट होगी, नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्टिवेशन हुई, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा कि भाई पहले हैंड की मसल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर आपके पास लेग। इसकी बजाय एक और सिस्टम हमारी बॉडी में इनबिल्ट होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। ओके, चलिए देखिए, अब क्या होता है कि अगर तो ये बोलता है कि अगर नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगी, बट इसकी बजाय क्या होता है, दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूज ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन, ठीक है। हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। दिस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। और कौन सिक्रेट करता है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राइट कर लेना, एड्रेनल, या डायरेक्टली राइट कर देना, एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी कैसे होती है, लेट अस सपोज आपके पीछे कुत्ता भाग जाता है, कुत्ता आता है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में, हमारे डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट हो जाता है जो एड्रेनलिन, जो ये आपके पास हार्मोन होता है, हार्मोन का मतलब होता है केमिकल, ये केमिकल डायरेक्टली हमारे ब्लड में सिक्रेट हो जाता है, ब्लड में। और कौन सिक्रेट करता है इसके लिए, एड्रेनल ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है पर्टिकुलर, यहाँ देख लो आप चाहे इसमें, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन, ये देखो यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड, यू कैन सी हियर इज द एड्रेनल ग्लैंड, कैन यू सी, ओके। तो देखो किडनी के जस्ट ऊपर होता है। ये क्या करता है, ये ब्लड में एकदम से सिक्रेट कर देगा क्या, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव कर देगा। किस में सिक्रेट करेगा, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट कर देगा। अब आपको पता है ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट को, हार्ट उस ब्लड को कहाँ पंप आउट कर देगा, पूरी बॉडी पार्ट्स में, हर एक मसल्स को ब्लड पहुंचेगा, वो केमिकल पहुंचेगा, और हर एक मसल्स आपके पास एक्टिव हो जाएगी और फास्ट वर्क करने लग जाएगी। अब देखो, जब आपको कभी डर लगता है तो क्या होता है, हमारी जो मसल्स हो जाती है वो स्ट्रांग हो जाती है, मसल स्ट्रांग हो जाती है, हमारी सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो भी फास्ट हो जाती है, हम तेज सांस लेना लगते हैं, और हार्ट बीट्स क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि मसल्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। जितनी फास्ट ऑक्सीजन पहुंचेगी उतनी हमारी मसल्स वर्क कर पाएगी, इज इट क्लियर। और क्या होगा आपके पास, और जो आपके पास डायफ्राम होता है, रिब्स होती है, चेस्ट होती है, वो फूल जाती है आपकी उस टाइम, और आपके पास जो मसल्स है, लेग्स है, वो भी फूल जाएगी, आपके पास एकदम स्ट्रेच हो जाएगी, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आपके एक्टिव हो जाते हैं। कभी आपने खुद सोचा होगा, जब आप कभी डरते हो, कभी आपने इमेजिन किया होगा, तो आपके सेंस ऑर्गन्स 4 गुना तेज काम करने लग जाते हैं। छोटी सी आवाज़ भी होगी तो वो भी बहुत ज़ोर से सुनाई देगी, ऐसे लगेगा नहीं कुछ मूवमेंट हुई है। कभी इमेजिन कर लेना, जब मैं छोटा होता था मेरे साथ तो होता था, अब आपके साथ भी शायद होता होगा, ठीक है। और क्या हो जाता है, सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, हार्ट बीट्स भी तेज चलने लग जाएगी, और हमारी मसल स्ट्रांग हो जाएगी, और मतलब छोटी से छोटी चीज़ में हमारे सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो वो किसकी वजह से हुआ है, एक इनबिल्ट होता है, उसको बोलते हैं हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। किसकी वजह से हुआ, हार्मोन सिक्रेट हुए, वहाँ पे हमारी बॉडी ने क्या किया, हार्मोन सिक्रेट किया, और हमारे हर एक बॉडी पार्ट को इंक्लूडिंग द सेंस ऑर्गन सबको एक्टिवेट कर दिया एक साथ विद इन सेकेंड।
अदरवाइज अगर तो हम नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये तो हुआ चलो एक पार्ट इसका कि एक हार्मोन था आपके पास, उसका नाम क्या था, एड्रेनलिन और सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट देखो, अब आपने कभी देखा होगा हेयर फ्रॉम हेयर आपको बोला जाता है यू आर प्रेस्क्राइब्ड टू टेक द सॉल्ट हैविंग आयोडीन। ऐड भी आती है कि नमक खाना है तो आयोडीन युक्त नमक खाए, बोला जाता है ना। सो ये आपके पास मेल, ठीक है, और ये फीमेल, ठीक है। सेम ग्लैंड्स तो सेम ही होते हैं आपके पास। देखो पिनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। देखो आपके पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। थाइमस हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया। सो ऑल दीज आर द ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स का मतलब केमिकल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। सो पेनक्रियाज ये भी आपके पास एक ग्लैंड ही है, ठीक है। लीवर ये भी आपके पास सारे ये ग्लैंड ही होते हैं। जो केमिकल सिक्रेट करेगा वो ग्लैंड है आपके पास। आपके पास जैसे आंसू आते हैं दैट इज टीयर ग्लैंड, वो होता है टीयर ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक खाए। क्यों खाए, देखो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड गले में जो ग्लैंड होता है उसके लिए नेसेसरी होता है। जो क्यों नेसेसरी होता है उसके उस ग्लैंड के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा फिर, ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, और मेटाबॉलिज्म जो केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है उनको, उनमें एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ, तो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करेगा। आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन, ठीक है। जो किसके लिए एसेंशियल होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए। क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर वो आयोडीन नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की, तो आपके पास जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे को गॉइट्री भी हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो। इन केस ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अवर डाइट, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम द गॉइट्री, ठीक है। गॉइट्री मतलब आपने नेट पे सर्च कर लेना, देखना जो आपके पास थायराइड होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, और ये ग्रोथ ग्लैंड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। देखो ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह से, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं उसको। अगर वो ग्रोथ हार्मोन नहीं सिक्रेट करेगा तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होती है, तो हाइट नहीं होती उतनी। एज इट्स नेम इंडिकेटेड, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब बॉडी में ग्रोथ के लिए होता है। इट इज देयर इज डेफिशिएंसी हार्मोन, अगर ये डेफिशिएंसी हो पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तो फिर डार्कनेस आती है, मतलब छोटे रह जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर लास्ट वन दैट इज डायबिटीज़ या शुगर। आपने आपके पड़ोस में भी आपने सुना होगा कि हमें शुगर है, हमें डायबिटीज़ है। तो असल में वो शुगर क्या होता है, शुगर का मतलब होता है कि खून में जो आपके पास ब्लड है उसमें शुगर की अमाउंट बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, जब शुगर की अमाउंट उसमें बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो आपके पास जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अब जब कोई चीज़ गाढ़ी होती है तो वो फ्लो नहीं कर पाती है। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ब्लॉकेज आ जाएगी, ब्लॉकेज आएगी तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इज इट क्लियर। अब देखो होता क्या है, एक तरफ पानी ले लो, एक तरफ शहद ले लो, हनी ले लो। अब देखो पानी और शहद में अगर आप फ्लो करोगे तो पानी तो स्पीड से फ्लो करता है, जो हनी है आपके पास वो तो बहुत स्लो मूव करता है। या चाशनी ले लो, चाशनी भी तो वही है, वाटर में क्या है, शुगर डाल दिया है तो गाढ़ा हो गया। वो गाढ़ा हो गया तो आपके पास फिर गाढ़ी चीज़ जल्दी फ्लो नहीं करेगी तो आपके पास कई प्रकार की आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है। वो होता है शुगर या डायबिटीज़ की ब्लड में आपके पास शुगर की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा तो ब्लॉकेज आ सकती है। अगर ब्लॉक हो गया ब्लड, क्लॉट हो गया, क्लॉट का मतलब है ब्लॉक हो गया, तो हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इज इट क्लियर। अब देखो हमारी बॉडी में एक इनबिल्ट हार्मोन होता है, एक ग्लैंड होता है जो इस शुगर की अमाउंट को बैलेंस करता है। अब जैसे हम भी कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, हर एक चीज़ में शुगर होता है। चावल खा रहे हो आप, उसमें भी शुगर है। आप दाल खा रहे हो, उसमें भी शुगर है। हर एक चीज़ में शुगर होता है, वो नेचुरल शुगर होता है, ठीक है।
तो हमारी बॉडी में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो उस शुगर को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है, डाइल्यूट कर देता है और बॉडी वापस वहीं पे आ जाती है सेम। अब देखो वो कौन करता है हमारी बॉडी में, देखो टेकिंग द इंजेक्शन, जो आपके पास जिनको डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंसुलिन, अब ये इंसुलिन क्या करता है, देखो इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। जैसे ब्लड में मानो शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो हमारे पास पेनक्रियाज है जो ग्लैंड है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा, इंसुलिन सिक्रेट करेगा और जो शुगर लेवल बढ़ गया था उसको क्या कर देगा, कम कर देगा और हमारी बॉडी में फिर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? एक बार फिर से बताता हूँ। लेट अस सपोज आपने बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली तो आपको पता है कि शुगर लेवल अचानक से कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया आपकी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड प्रेजेंट था दैट इज पेनक्रियाज, उसने क्या सिक्रेट किया, उसने इंसुलिन सिक्रेट किया और जो एक्सेस जो शुगर था आपकी बॉडी में वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और अगर आपके पास ये प्रॉपरली वर्क नहीं करे पेनक्रियाज तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो शुगर लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए आर्टिफिशियल जो इंजेक्शन लगते हैं ना हमारे को इंसुलिन के, अगर शुगर लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी ने तो किया नहीं प्रोड्यूस इंसुलिन, तो इसीलिए बाहर से इंजेक्शन लगाना होता है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज ओवर। शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पेनक्रियाज। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है पेनक्रियाज के सेल उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, और वहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल जैसे कम होता जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेशन भी वो कम होती जाएगी। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द प्लांट? देखो हाउ प्लांट नहीं सॉरी एनिमल्स। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? यहाँ से राइट करना है आपने। एड्रेनलिन इज secreted directly into the blood and carries to different part of the body. The target organs or the specific tissue on which it acts include the heart. Target organs कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हार्ट पे टारगेट होगा कि भाई जो एड्रेनलिन है जो ब्लड में सिक्रेट हुआ था सबसे पहले हार्ट को जाने वाला है। एज ए रिजल्ट हार्ट बीट्स आपका फास्ट होने वाली है, रिजल्टिंग सप्लाई ऑफ द मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। हार्ट बीट फास्ट होगी तो ऑक्सीजन भी फास्ट चाहिए मसल्स को। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज रिड्यूस्ड। जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और स्किन में जो ब्लड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा वो सारे का सारा ब्लड्स? डाइवर्ट होके मसल्स को, क्योंकि सिर्फ मसल्स का काम है। जब आपके पास इमरजेंसी होती है तो मसल्स का रोल रह जाता है, बाकी सब का रोल खत्म हो जाता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से राइट करना। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, ऑल दीज responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation। तो ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी हो जाती है हमारी बॉडी। What is the role of the iodized salt advised? क्यों कहा जाता है कि आयोडीन सॉल्ट खाना चाहिए? बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक द थायरॉक्साइन हार्मोन, ठीक है। इन केस ऑफ, यहाँ से राइट कर लेना, इन केस ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर बॉडी। चलिए यहाँ से आयोडीन से लेकर आपने इसको यहाँ तक गोइट्री तक इसको कर लेना है, ठीक है। यहीं से बता रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनल इज सिक्रेटेड इन द ब्लड? तो सेम क्वेश्चन है ये, आपने इसमें सेम राइट करना है, ठीक है। एड्रेनल कैसे आपके पास ब्लड में सिक्रेट होता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिवन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? क्यों इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको? आपने यहाँ से राइट करना है, इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, कॉज मैनी हार्मफुल इफेक्ट। तो सो दिस इज ओवर, यहाँ तक आपने राइट कर लेना है इसको। सो दैट्स इट। चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, देन वी विल फिनिश इट टुमारो। और एक ये भी हमारे पास, चलिए कल बताएंगे। एक हमने कौन सा किया था, एंडोक्राइन सिस्टम, और एक होता है नर्वस सिस्टम। इसमें डिफरेंस 100% ये भी एग्जाम में आता है। चलिए फिर सी यू टुमारो। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।